अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। यो तो सोने का घराना है, सोने के घराने वास्ते हाथ जाके जरा सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है अरे नाना हुसैन का। बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। दोस्ताने मुहतरम तशरीफ फरमा इज़्ज़त इमाम मोहतरम मकाम जनाब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अतारी मदनी साहिब फैज़ान मदीना लिया तो आप तशरीफ फरमा हैं। बिल्कुल खराज तहसीन वास्ते चंद मिनट वास्ते आप हिन वाल इंशाअल्लाह साढ़े मेहमान क़िबला मुल्क पाकिस्तान का खूबसूरत नाम इज़्ज़त इमाम जनाब अहमद अली हाकिम साहिब आप तशरीफ फरमा हो सन। जैसे ही इंशाअल्लाह आपकी हाजिरी शुरू होवे सी, नारे तकबीर मालिक दे नाम ते हाथ बुलंद करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद 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 उलमाए हक अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना हबीबना व तबीब क़ुलूबिना अजमईन। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। आज की ये बाबरकत महफ़िल पाक बसिलसिला साल सवाब हमारे लिया की बड़ी मशहूर सियासी समाजी शख्सियत, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब मलिक ग़ुलाम हैदर थिन साहब, दुआ है कि अल्लाह करीम मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। बिला तमहीद वक्त बहुत कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का निज़ाम बनाया, दुनिया में इंसानों को बसाया और इंसानों की खिदमत के लिए, उनके ताल्लुक़ के लिए खुदा ताला ने बड़े रिश्ते कायम फरमाए, जिनमें से एक रिश्ता वालिदैन का रिश्ता है, माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता। ये बड़ा बेमिसाल रिश्ता बनाया खालिक ने। बाप एक ऐसी शख्सियत है जो सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देता है, अपनी ख्वाहिशात की, अपनी ज़रूरियात की, सारी ज़िंदगी वो अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी करता, वो अपनी औलाद की ख्वाहिशात पर अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देता है और वो अपनी औलाद पर अपनी जवानी कुर्बान करता है। माँ एक ऐसी शख्सियत है जो सारी ज़िंदगी इखलास, मोहब्बत और खलूस के साथ अपनी औलाद की खिदमत में सर्व कर देती है। माँ बाप की अपनी औलाद के लिए हज़ारों लाखों ऐसी कुर्बानियाँ हैं जो आप और मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। उनकी इस कुर्बानी के सिले में अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर उनकी खिदमत, उनका अदब और ताज़ीम का हमें हुक्म दिया और फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने ये हुक्म दिया है, ये फैसला फरमाया है कि इबादत सिर्फ मैं रब्बे करीम की करनी है। और उसके बाद फरमाया अपने वालिदैन अम्मा और बाबा के साथ एहसान करना है, सलूक करना है, खिदमत करनी है। सारी ज़िंदगी उन्होंने ज़माने की झड़कें खा के तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश्त रख के तुम्हारी ख्वाहिशें और ज़रूरतें पूरी की हैं। जब उनका वक्त आए
उनके साथ अदब से पेश आना, ताज़ीम से पेश आना। और ये सारी ज़िंदगी अल्लाह का कुरान कहता है अदब और ताज़ीम का दामन हाथ से ना छोड़ना। लेकिन एक ख़ास वक्त ऐसा आता है, एक मौका ऐसा आता है जब वालिदैन पर बुढ़ापा तारी होता है, जब वालिदैन के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, जब वो कमज़ोर हो जाते हैं, जब वो खा नहीं सकते, जब वो खुद पी नहीं सकते, जब वो खुद चल नहीं सकते। जैसे आप और मैं जब नहीं चलते थे, माँ बाप उंगली पकड़ के चलाते थे, हम खा नहीं सकते थे, माँ अपने हाथों से खिलाती थी, हम बोल नहीं सकते थे, वो बोलना सिखाती थी, रातों रात वो हमारे लिए जागी। अल्लाह का कुरान कहता है सारी जिंदगी अदब व एहतराम करना, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा, अगर माँ बाप दोनों या उनमें से कोई एक बुढ़ापे की हालत में तुम्हारे पास आ जाएं, जब वो जवान हैं वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, वो खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, वो चलते हैं, शायद इतनी उनको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे आ जाएं, जब वो खुद चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, अल्लाह का कुरान कहता है उस मकाम पर ख़ास तौर पर वालिदैन के साथ अदब व एहतराम का मामला करना। वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनका दिल उस वक्त बड़ा नरम हो जाता है, उस वक्त उनको झड़कना ना, उनको उफ ना कहना, उनकी किसी बात का जवाब ना देना, वो जो बात कहें उनकी जवाब पर, उनकी बात पर लब्बैक कहना, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने तुम्हारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ये आयत आगे पढ़ते जाएं, अल्लाह का कुरान कहता है जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुँचे बड़ी नरमी से गुफ्तगू करना, बड़ी आजिज़ी से गुफ्तगू करना। उलमा फरमाते हैं ऐसे गुफ्तगू करना जैसे एक गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है, आका के सामने आजिज़ी करता है। अल्लाह का कुरान कहता है सारी ज़िंदगी उन्होंने तुम्हारे लिए मुश्किलात देखी हैं, आज उनके अदब और ताज़ीम का वक्त आया है, आज तुम पर यह लाज़िम है उनका बुढ़ापा रोल ना देना, उन्हें बुढ़ापे में माज़अल्लाह जलील ना करना, उन्हें झड़कना ना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह का कुरान कहता है बड़ी नरमी से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से, बड़ी आजिज़ी से वो अंदाज तुम्हारा अपने माँ बाप के साथ गुफ्तगू का हो जो अंदाज एक गुलाम का अपने आका के साथ होता है। माँ बाप दोनों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन फिर कुरान पाक की कसीर आयत मुकद्दसा के अंदर फिर खुदा ने वालदा की अलग से शान बयान फरमाई। फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप दोनों से एहसान करना है, दोनों से प्यार मोहब्बत का मामला करना है। लेकिन आगे जाकर फरमाया लेकिन ख़ास तौर पर माँ के साथ, क्योंकि माँ औलाद की तालीम और तरबियत में उन चंद मराहिल से गुजरती है। वालिद ने भी सारी ज़िंदगी बड़ी कुर्बानी दी, इसलिए तो मेरे हबीब ने फरमाया जिसे देखना हो कि उसका रब उससे राजी है, ये देखना कि उसका बाप उससे राजी है कि नहीं, क्योंकि अल्लाह की रिजा बाप की रिजा के अंदर है और अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी के अंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाया माँ तीन ऐसे मराहिल से गुजरती है। सबसे पहला मरहला ये है, अल्लाह का कुरान कहता है हमलतहु उम्मुहु कुरहा, हमल के अंदर माँ ने अपनी औलाद को 9 महीने बड़े दर्द के अंदर, बड़े तकलीफ के अंदर रखा। ये एक माँ समझ सकती है। और इस 9 महीने में डॉक्टर कहते हैं ये नहीं खाना बच्चे को नुकसानदेह है, माँ वो ख्वाहिश उसकी है वो नहीं खाती, इस करवट नहीं लेटना बच्चे को नुकसान होगा। माँ कई रातें दीवार की टेकें ला के गुजार देती है। दूसरा फरमाया वो उसकी विलादत का मरहला है, माँ बच्चे को जो जन्म देती है वो भी बड़े दर्द के आलम में देती है। और तीसरा वहमलहु व फिसालहु सलासून शहरा, तीसरा मरहला दूध पिलाने का मरहला। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी आज दिस अजीम व शान इत्तमाद अजीम मेहमान आलम इस्लाम दी अजीम शख्सियत इज़्ज़त इमाम मोहतरम अल मकाम शायर इस्लाम जनाब किबला साहबजादा अहमद अली हाकिम साहिब आप तशरीफ़ फरमा हुए। मैं आज दी तमाम इंतज़ामिया की तरफों खसूसन इज़्ज़त इमाम मोहतरम अल मकाम जनाब भाई मलिक बिलाल हैदर साहिब, इज़्ज़त इमाम मोहतरम अल मकाम जनाब मलिक सिलाल हैदर साहिब, इज़्ज़त इमाम मोहतरम अल मकाम जनाब मलिक जलाल हैदर साहिब और इज़्ज़त इमाम जनाब मलिक फरीद
जिन साहिब उन्होंने तमाम दोस्त अहबाब और पूरे अहलियान इलाका की तरफों अपनों दिल दी अता गराइयां नाल खुश आमदी। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मैं अपने बयान को अख्ताम की तरफ लाऊंगा, वक्त क्योंकि कम है, हमारे सना खान तशरीफ़ ला चुके हैं। तो माँ ऐसे 3 मराहल से गुजरती है जो बड़े मुश्किल मराहल है। सबसे पहला मरहला बच्चे के हमल का, उसकी तकलीफ़, दूसरा मरहला बच्चे की विलादत का, और तीसरा मरहला माँ अपने सीने का खून अपने बच्चे को दूध की सूरत में पिलाती है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाअ रजुलुन इला नबी क़ाला या रसूलल्लाह मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह मेरे सबसे ज़्यादा हुस्न अखलाक, मेरी सबसे ज़्यादा तवज्जो, प्यार और मोहब्बत का हकदार लोगों में कौन है? हुजूर ने फरमाया उम्मों का, ऐसा भी तेरी माँ है। क़ीला सुम्मा मन या रसूल अल्लाह। वो दूसरी बार खड़ा हुआ, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह फिर कौन है? हुजूर फरमाया उम्मों का, तेरी माँ है। तीसरी बार वो फिर सवाल करता है या रसूल अल्लाह मेरे हुस्न अखलाक, मेरी मोहब्बत, मेरी अकीदत का महवर कौन सी शख्सियत है? तीसरी बार भी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तेरी माँ है। इसलिए उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने बाप को भी बड़ा मकाम दिया, बड़ी शान दी, उनको बड़ा इज्जतों से नवाजा, लेकिन माँ अपनी औलाद की विलादत में ऐसे मराहल से गुजरती है जिनसे बाप नहीं गुजरता। इसलिए कुरान पाक के अंदर माँ की ताज़ीम और अदब की ताकीद ज़्यादा है। अल्लाह ताला मरहूम की बख्शिश फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। दोस्तान मोहतरम, यकीनन साडे अजीम मेहमान तशरीफ फरमा हो चुके और टाइम की नज़ाकत को देते हुए मैं बिला तखीर मुलतमिस हाँ। यकीनन आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत शायर इस्लाम इज़्ज़त बाब साहबजादा वाली शान जनाबे किबला अहमद अली हाकिम साहिब आप अपनी मुहब्बत भरी हाज़री पेश फरमे सन। तुसा मुहब्बत दे नाल, अकीदत दे नाल हसूल बरकत वास्ते सोना नारा सुनाओ, नारे तकबीर। हाथ जरा बुलंद करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नाराए हैदरी। ई नारे ते ता बुढ़ड़े भी जवान थी वेंदन ते अल्हम्दुलिल्लाह नौजवाना दा मजमा है। ते मैं देदा बैठा अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बड़ी हस्ती दे इस साले सवाब वास्ते असां हाजिर हैं। ये सिर्फ साडे लैया नहीं, साडे डिस्ट्रिक्ट लैया वास्ते नहीं, साडे पूरे सरायकी वसेब वास्ते माना। ते नारा मोहब्बत अल्लाह सुनाओ जितनी बड़ी हस्ती सामने तशरीफ फरमा है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जज्बे जवाहिन जनून च वदे हैं, मोहब्बत दे कायदे कानून च वदे हैं। कोई खौफ कह नहीं सकू कह शिमरदा, अली दे मुरीद है सकून च वदे हैं। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सना खाने मुस्तफा, सना खाने मुस्तफा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान दी आवाज़ ते सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। यकीनन तुहानू और मैनू इस गल का इल्म है कि इस साले सवाब की महफिल है और जिस हस्ती वास्ते इस एहतमाम नू किया गया है जनाबे गुलाम मतलब गुलाम हैदर थिंद साहब, आप दे साले सवाब वास्ते असां इकट्ठे हैं और तमाम उन्होंने अहले खाना बिलखसूस उन्होंने भाई मलक फरीद हिंद साहब, मलक बिलाल हैदर साहब, मलक सलाल हैदर साहब, मलक जलाल हैदर साहब और मलक शाहबुल्ला साहब, शाहब आप भी सब नू
और सब दे गम विच असां सारे शरीक होने वास्ते नात एक अलग मनसब है। जिमें तुसी फातिहा वास्ते हाज़र होए हो, मैं भी हाज़र होया, लेकिन मैंबर तो बोलना एक ड्यूटी है जिहड़ी मालका ने मेरे हिस्से च वो अता की। तो मैं उदा भरम रखते हुए उसकी लाज रखते हुए कोशिश करांगा कि सरकार की गल शयाने शयान होवे। सुबहान अल्लाह। वक्त भी मेरे सामने है तो मैं उहदे च गफलत भी नहीं करना चाहता। लोग आंदे जाते रहणगे, लेकिन वो केड़ा खुश नसीब है जिसनों दरूद पढ़ने च पहल हासिल हो जाए। वाह वाह वाह, सुबहान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ने जिन्हों पहल हासिल हो जाए वो केड़ा खुश नसीब है। आने वाले सारे पढ़नगे, लेकिन जिमें सफ बंदी का एक मकाम होंदा है, जो पहली सफ का सवाब है, फिर दो का सवाब है, फिर तीसरे का जिमें सवाब है, इवें दरूद पढ़न का भी एक अपना एक चस है। जिहड़ा बंदा चाहता है कि मेरी ज़ुबान होवे ते ज़ुबान ते उस हस्ती का दरूद होवे,